देखो भाई, कल जो पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट by photoelectric equation of quantum mechanics। देखो भाई, कल जो स्टोरी चल रही थी उससे आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले बताया था, पहले हाइगेंस का वेव नेचर आया था, फिर अपन ने देखा था कि वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तो फिर फोटोन की थ्योरी आ गई, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गया। तो प्लैंक और आइंस्टीन ने कोशिश की कि देखें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मतलब क्वांटम थ्योरी से अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन होता है या फिर नहीं होता है, ये चेक करने की कोशिश की थी। अपन देखते हैं 3-4 पॉइंट्स के बेस पे अपन ने जो है वेव थ्योरी को रिजेक्ट किया था कल। उन्हीं 3-4 पॉइंट्स के बेस पे अपने पास है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फोटोन थ्योरी या पार्टिकल नेचर या क्वांटम मैकेनिक्स को अपने पास है प्रूव कर देते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन अपने पास है। इससे वेव थ्योरी से नहीं होती है, बट अपने पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या पार्टिकल थ्योरी से हो जाती है भाई। अब कैसे होती है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट है अपन सबसे पहले इन पार्टिकल थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स नेचर ऑफ लाइट इज टेकन एज ए फोटोन। एज वी नो एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, so that energy of emitted photoelectrons must be depends on a frequency and result is same। ठीक है, अब रीजन पे बता देता हूँ। कल ही बताया था मैंने कि फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, अपने पास है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब लाइट अगर फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल करेगी तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी अपने पास। तो सेम रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया अपने पास, तो सपोर्ट कर रहा है उसको। उसके बाद में अपन चलते हैं इन फोटोन नेचर इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या दी जाती है फोटोन नेचर में, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑन पर यूनिट एरिया इन पर सेकंड इंसिडेंट मेटल सरफेस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ए फोटोन। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स अपने पास इंसिडेंट्स होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन हो गया। अब अपन चलते हैं वन फोटोन रिएक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अपने पास 10 फोटोन पर सेकंड आएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन का एमिशन पर सेकंड होगा, 20 आएंगे तो 20 हो जाएगा। इट मींस अपने पास ये होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर, तो आ गया था ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो गया अपने पास। उसके बाद में अपन चलते हैं थर्ड पॉइंट, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कल बताया था। तो k is equal to ये बताया था s mu minus s mu 0। if mu is less than mu 0 then kinetic energy becomes negative, it is not possible so that frequency below या frequency less than threshold frequency there are no emission of photon electron। तो क्लियर हो गया अपने पास। उसके बाद में एक और चीज चलते हैं अपन, when light incident on a metal surface then one photon react only with one electron so that there are no time lagging between incidence of photon and emission of photon electron। क्योंकि कल जो बताया था उसमें तो वेव नेचर में डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। वन फोटोन की एनर्जी होगी वन इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो जैसे ही मिलेगी अपने पास फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। ठीक है, तो अपने पास चारों पॉइंट्स जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब कल क्या है, किसी लड़के का तुम्हारे में से मेरे पास एक ट्यूशन के लिए मैसेज आया था कि फोटोन जब अपने पास किसी इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करता है तो कैसे क्या होता है।
देखो भाई, अगर लो एनर्जी का प्रोटॉन है अपने पास, सपोज दैट ये H है, मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब अपने पास इसकी एनर्जी -2 है, तो इसकी कुछ एनर्जी तो इसको आउटसाइड में निकालने में हो जाएगी अपने पास। जो बची हुई एनर्जी है उससे अपने पास इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इस केस में तो अपने पास फोटोन की टोटल एनर्जी का अब्सॉर्ब हो गया एंड टोटल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो है अपने पास लो एनर्जी फोटोन के लिए। हाई एनर्जी फोटोन में एक दूसरा होता है अपने पास, जैसे मान लो कि 10 आया, तो इलेक्ट्रॉन को 4 ही मिल गई, 4 and 2 6 ही हुआ। अब रेस्ट कितनी रहेगी, 4 और रह गई। जो 4 एनर्जी होती है उससे एक फोटोन निकल जाता है, और उस फोटोन की एनर्जी की डैश इज इक्वल टू एस इन डैश इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो मैंने ये भी बताया था कि फोटोन जो है टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसकी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि टोटल न मिले, तो जो बचा हुआ एनर्जी होगी वो एक नया फोटोन क्रिएट हो जाएगा, तो ये न्यू फोटोन क्रिएशन हो गया। इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट इफेक्ट। ठीक है, तो ये अपने पास का किसी ने क्वेश्चन पूछा था कैसे होता है अपने पास, तो ये उसका आंसर है। नाम तो पता नहीं भाई, मैंने देखा नहीं है कौन था, पर ये है आंसर। आगे अपन चलते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। देखो भाई, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्यों हुआ था उसका रीजन मैं बता देता हूँ। इनिशियली अपने पास सबसे पहले क्या हुआ था, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स आई थी, फिर उससे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इनका एक्सप्लेनेशन हो गया था। उसके बाद में वेव थ्योरी आई हाइजेंस की, उससे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन इन सब का एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद में फिर पार्टिकल थ्योरी आई, फोटोन थ्योरी जिसको बोलते हैं, उससे इसका एक्सप्लेनेशन हो गया था अपने पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इनका एक्सप्लेनेशन हो जाता है। बट अपने पास क्या रहता है कि जो फोटोन थ्योरी है उससे डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एंड क्वांटम इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि नहीं हुई अपने पास। अब वेव थ्योरी वाले ये कहेंगे कि वेव नेचर सही है, और पार्टिकल थ्योरी वाले क्या कहेंगे कि पार्टिकल नेचर सही है अपने पास। तो फाइनली क्वांटम मैकेनिक्स में आजकल ये माना जाता है कि वेव थ्योरी वाले भी सही हैं, पार्टिकल थ्योरी वाले भी सही हैं। फिर सवाल होता है कि गलत कौन है, तो गलत बोले लाइट है। लाइट की वन नेचर है, यानी लाइट है टू नेचर, वेव एंड ए पार्टिकल। इट इज कॉल्ड ए ड्यूल नेचर ऑफ ए लाइट। Some properties are explained by wave theory and some properties are explained by particle theory, so that wave have light have two nature, wave and a particle। और at a particular time अपने पास है केवल एक ही अपने पास शो करता है, या तो पार्टिकल के फॉर्म में होगा या फिर वेव के फॉर्म में होता है अपने पास। ये है इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं de Broglie hypothesis। and materials। देखो भाई, मेट्रो वेव्स का कॉन्सेप्ट अपने पास कैसे आया था।
सबसे पहले तो अपने पास ये आ जाते हैं कि जैसे कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट आया, ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट आया तो अपने पास लाइट की टू नेचर्स हो गई, एक तो अपने पास वेव के फॉर्म में हो गया और एक पार्टिकल के फॉर्म में हो गया। जब लाइट की डबल नेचर हो गई तो डी ब्रोगली ने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो मैटर है, मैटर का मतलब पार्टिकल है, उसकी भी अपने पास दो नेचर होनी चाहिए। ये मार्कर है, किस फॉर्म में है, पार्टिकल की फॉर्म में, क्योंकि एटम से बना हुआ है तो पार्टिकल नेचर तो सबको ही दिखती है इसकी, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने बताया तो पार्टिकल के फॉर्म में तो है ही, बोलिए किसके फॉर्म में और होना चाहिए, वेव के फॉर्म में होना चाहिए अपने पास। तो डी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मूविंग पार्टिकल मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उससे वेव्स एसोसिएटेड होंगी एंड दीस वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स, ठीक है। आगे अपने पास एक और चलते हैं, उन्होंने कंडीशन जोड़ी थी मूविंग पार्टिकल। तो फॉर स्टेशनरी पार्टिकल क्या होता है या वेव्स क्यों नहीं होती है, वो सारे के सारे आंसर इसमें भी मिल जाते हैं। मैं चलते हैं आगे, अपन देखते हैं। ब्लड का फिर भी वही हो रहा है, फोकस कहाँ हो पाता है, बार बार वही करना पड़ता है, कुछ कर रहे हैं, हाँ खूब कर रहा है। मैनुअल पे नहीं है शायद, ये वापस वही हो रहा है, हो गया अब नहीं लेगा, मोटो पे चला गया किसी मैंने पूरा रेंज सेंड हो गया। हाँ भाई देखो, बाय E is equal to mc square and we know E is equal to sc upon lambda for proton, then sc upon lambda is equal to mc square and h upon lambda is equal to mc. As we know it is p, momentum हो गया, then h upon lambda is equal to p and lambda is equal to h upon p। ये लीनियर मोमेंटम हो गया, ये अपने पास वेवलेंथ हो गया, तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन है भाई। अब अपन एक चीज चलते हैं, ये अपने पास वेवलेंथ है तो वेव नेचर को शो करेगा, मोमेंटम है पार्टिकल नेचर को शो करेगा, सो दैट इट इज रिलेशन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल नेचर, दोनों में रिलेशन है। आगे अपन चलते हैं, ये तो फोटोन के लिए है वेलोसिटी ऑफ लाइट का अपने पास, और अदर पार्टिकल्स p is equal to mv होगा because other particle travels with velocity v, है ना। then lambda is equal to क्या हो जाएगा भाई, h upon mv। ये अपने पास डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई, that is डी ब्रोगली। अब आगे एक और चीज चलते हैं, देखो इफ v is equal to 0 then lambda is equal to infinity। आगे और अपने पास velocity is equal to 0 then lambda equal to infinity, so that for stationary particles lambda cannot be measured। आगे समझ में, क्योंकि लैम्बडा का वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, एंड इनफाइनाइट का मेजरमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ अपने पास है फॉर स्टेशनरी पार्टिकल्स लैम्बडा इज इंफिनिटी एंड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। क्लियर? सो दैट concept of matter waves is only for moving particles, not for stationary particles। क्लियर? आगे अपन एक और चीज चल रहे हैं, लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n and lambda is proportional to 1 upon v। इसका मतलब ये भी हुआ कि अपने पास जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उनके लिए लैम्बडा का वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा, उसका मेजरमेंट हो सकता है, बट हेवी पार्टिकल्स के लिए लैम्बडा लेस देन आएगा, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, सो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ is only measured for small particle, not for heavy particles। आगे अपन चलें, if kinetic energy K is equal to half mv square, then E is equal to 2k upon n का रूट हो गया, and lambda is equal to
अपॉन एन रूट 2k अपॉन एन, देन क्या रहेगा h अपॉन रूट 2k n। ये अपने पास फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ से निकाल लिया, देख ले आ गया। चलो देखिए, for a charged particles, देखो चार्ज पार्टिकल्स के लिए आप ये जानते हैं U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV चार्ज इनटू पोटेंशियल एंड इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो दैट K इज इक्वल टू Q इनटू V। V इज पोटेंशियल और वोल्टेज, then lambda is equal to root 2k n, वैल्यू रखें इसका, h is equal to 2 n qv, it is formula for charge particle। ये डायरेक्ट अपने पास अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं जैसे फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करा देता हूं मैं, ठीक है। lambda of electron is equal to h upon 2 mass of electron q of electron into क्या आएगा, v तो पीछे लिखता है दोबारा, lambda of electron is equal to क्या आएगा, रूट में 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन q ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या आ जाएगा, v वोल्टेज हो जाएगा। अब एज वी नो q ऑफ इलेक्ट्रॉन e के इक्वल होता है, देन h अपॉन क्या रहेगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ev, सबका वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर आता है इसका 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट v। इट इज डायरेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ ही नहीं करना है, v का वैल्यू प्लेस करना है, आंसर आ जाता है। आगे अपन चलते हैं और प्रोटॉन, lambda of proton is equal to h upon 2 mass of proton q of proton into v। as we know charge on proton e के इक्वल है and lambda of proton is equal to root 2 mass of proton into ev। तो सबके वैल्यू रख सकते हैं केवल v के, आंसर आएगा इसका 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट v। उसके बाद में अपन चलते हैं और अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जानते ही हो, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, अपने पास पहले पढ़ा चुका हूं। देन क्या रहेगा, लैम्डा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 मास ऑफ अल्फा q ऑफ अल्फा इनटू क्या आएगा v। एज वी नो मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 मास ऑफ प्रोटॉन and q of alpha is equal to 2e, so that lambda of alpha is equal to 2 into 4 mass of proton into 2ev। then lambda of alpha आप कैलकुलेट कर लें, आंसर आएगा 0.101 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट v। अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कविता में कितने बजे कौन है 8:30 उसको वो कौन सी क्लास लेती हिंदी, उसमें इंग्लिश में कौन लेता है, मैं ले कौन 8 ना बोले मैं 7:30 आता हूं, मजा आ जाती है। मैं तो विचार करता हूं, मैं तो विचार करता हूं हां। अब मैं दिन में गया तो उस टाइम पे तो मैं गाड़ी पे नहीं कौन 8 ना तो आराम से नहीं, अब आप 7:30 के पहले आ गया। अच्छा
ये पौने 8 टाइम के 8 20 का हो जाती है, पौने 8 हो जाते हैं। 7:30 का हो गया ना, आप क्लास होगी 7:30 का। पौने 8 मान लो। हाँ, आप पौने 8 आओगे तो हाल क्यों? हैं? घर पे भी लाते करते हो वो भी वो तो सुबह तो आपको बताएंगे इसलिए इतना एडजस्ट कर लो। नहीं, कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। हाँ। आसान लगेगा। हम टाइम टेबल को ज्यादा तक नहीं। तो आप 7:30 आ जाओगे, मेरे साथ से 9:30 रहेगा। हाँ एकदम। हाँ मैं आपका लेके इंटरव्यू दोगे, हाँ ये आ जाएंगे 7:30 वो भी मीटिंग में भी आए हैं। हाँ कैसा लगा ये हैं? स्कूल हैं? चलो अभी आगे चलते हैं। वो है न्यूट्रॉन। हाँ भाई, न्यूट्रॉन इज ए न्यूक्लियस ऑफ है ड्यूटेरियम S21 होता है अपने पास। देन क्या रहेगा, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू रूट में मास ऑफ न्यूट्रॉन Q ऑफ न्यूट्रॉन इनटू ये हो जाएगा। देन वैल्यू लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन H अपॉन 2 इनटू 2 मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से देख लो अपने पास ऊपर वाला 2 इनटू चार्ज E के इक्वल AB वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.202 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट। ये सारे कैलकुलेशन से वो चार्ज पार्टिकल के लिए है अपने पास। वो तुम्हें लगता है स्कूल स्टार्ट हो गया। इसमें लिखेंगे मैसेज, कैसे इसमें नहीं करेंगे मैसेज। हां ध्यान न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन के लिए आगे निकालेंगे ना, वो तो अनचार्ज है ना, तो न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए आ चलेंगे। और है अनचार्ज पार्टिकल्स। देखो भाई, पार्टिकल अनचार्ज है तो आप ये जानते हैं उसको पोटेंशियल से एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पर चार्जलेस पार्टिकल होता है तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। देन अपने पास मैंने ये बताया था, ये चैप्टर जब स्टार्ट कराया था, इलेक्ट्रॉन एमिशन बताया था। 3 टाइप्स होता है इलेक्ट्रॉन का एमिशन अपने पास। क्या क्या होता है, एक तो होता है अपने पास थर्मोआयनिक एमिशन, एक है फोटो एमिशन, और एक होता है अपने पास फील्ड एमिशन। अब अपने पास न्यूट्रॉन है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अपने पास चार्ज तो होता ही नहीं है, तो पोटेंशियल तो दे नहीं सकते हैं, तो फिर क्या मेथड है इसके लिए? फिर मेथड ये है कि इनको हीट अप करते हैं, मतलब अपने पास हीट एनर्जी देते हैं। हीट एनर्जी अगर आप देते हैं तो E का वैल्यू इसमें दिया जाता है, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। ये एवरेज है भाई, एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी जनरली ये यूज में लेते हैं भाई। ये जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये 11th में भी आता है, केटीजी में पढ़ा होगा। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है एंड वैल्यू इज 1.38 10⁻⁻23 जूल के जूल पर के इक्वल टू केटी। हाँ ठीक है, अब अपन चलें। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इन केल्विन, ये ध्यान रखना है इसमें बस, टेम्परेचर इन केल्विन, तो टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, ठीक है। अब अपन ये रखें लैम्डा इज इक्वल टू h, ये बताया था 2m k, k का वैल्यू यहां से रखो अपने पास 3/2 kT, देन वी गेट 2m इनटू 3/2 kT आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन क्या रहेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 3m k। अब अपन चलें, जैसे 4 न्यूट्रॉन है अपने पास, ये न्यूट्रॉन दूसरा न्यूट्रॉन लिख दिया, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू h.3 मास ऑफ न्यूट्रॉन k इनटू ग्रेविटी। मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली जो है आप मास ऑफ प्रोटॉन ले लेना, तो इसको सोल्व कर लेना h अपॉन
3 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू क्या आएगा 50 लोअर स्क्रीनशॉट फिर आगे चलेंगे। इसको से पूरा क्या नाम है इसका पहले हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले में डेविसन करना है इसमें ये लिखो। चलो जी भाई आगे और गैस मॉलिक्यूल्स अपन चले और गैस मॉलिक्यूल्स देखो भाई इसका सीधा मेथड है लैम्डा इज इक्वल टू 3 कैपिटल M इनटू kT। M क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो मोलर मास यूज में ले लेना और मोलर मास यूज में लेते अपने पास है इसका वैल्यू यहां से आ जाएगा अपने पास। अब अपन चलते हैं इफ E is equal to कई बार kT भी ले लेते हैं भाई अपने पास, तो से न्यूमेरिकल्स में कितना लेते हैं kT, जनरली तो 3 kT लेते हैं 3/2 kT लेते हैं, पर अगर ये गिवन हो तो फिर ये भी लेते हैं। उस केस में क्या आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2m और क्या था इसका वैल्यू क्या हो जाएगा kT, इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब एग्जाम में इन पर जो है अपने पास है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं कि आपके पास न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो न्यूमेरिकल का बता देता हूं। देखो एक तो आता है सेम एनर्जी अल्फा एंड प्रोटॉन, सेम एनर्जी के अल्फा पार्टिकल हैं और प्रोटॉन है, तो उनके डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है उनके डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो। तो देखो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन h upon 2 mass of alpha and q of alpha into सेम एनर्जी है ना, चलो फिर तो k of alpha है, ये k of है अल्फा अपॉन क्या आएगा 2 mass of proton k of है प्रोटॉन। देखो ये गिवन है एनर्जी सेम है, तो k of alpha किसके इक्वल हो गया k of प्रोटॉन के इक्वल हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, s से h कैंसिल आउट, ठीक है। देन क्या रहेगा लैम्डा ऑफ अल्फा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा एंड मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 4 मास ऑफ प्रोटॉन, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन क्या रहेगा लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2, सो दैट रेशियो इज ए 1:2। क्लियर। एक और है जो आता है सेम एनर्जी अल्फा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो लैम्डा ऑफ अल्फा रेशियो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन रेशियो लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन h upon 2 mass of alpha and k of alpha ratio h upon 2 mass of proton k of proton ratio h upon 2 mass of neutron k of neutron। देखो h/2 सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अपने पास क्या रहेगा 1/रूट में मास ऑफ अल्फा, 1/रूट में मास ऑफ प्रोटॉन और 1/रूट में मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ अल्फा और मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ प्रोटॉन और ये आ जाएगा मास ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आंसर कितना रहेगा 1/2 रेशियो 1 रेशियो 1/2 और थोड़ा सिंपलीफाई करो तो आंसर आएगा √2 2√2 इनटू क्या आएगा 2।
ये आंसर है इसका। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया अपने पास। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ो। लेमडा की सबके अलग-अलग वैल्यू निकाली थी। इसमें अल्फा की अलग निकाली थी, प्रोटॉन की अलग। हाँ किसमें? इनमें तो रेशो फाइंड करना ना, एनर्जी सेम दे रखी है तो इसलिए। वो तो वोल्टेज सेम होता होगा, तो वोल्टेज सेम थोड़ी, ये तो काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, इसलिए। अब याद आता है वो देखो, सेम पोटेंशियल हो अगर तो फिर अलग मामला चलेगा। या जैसे ये आ गया, ये लो, फॉर सेम पोटेंशियल है, ये क्या था एग्जाम में, सेम पोटेंशियल अल्फा एंड प्रोटॉन। अब इनका रेशो फाइंड करना है कि सेम पोटेंशियल के अल्फा पार्टिकल है और क्या है, प्रोटॉन है। तो इनके लिए यू रहेगा लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन h अपॉन 2 मास ऑफ अल्फा, सॉरी मास ऑफ अल्फा इनटू 2 ऑफ अल्फा इनटू ये हो जाएगा। अब पोटेंशियल लेना पड़ेगा, क्या रहेगा बताओ, h अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन q ऑफ प्रोटॉन इनटू v ऑफ प्रोटॉन। देखो ये सब कैंसिल आउट हो गए। अपने पास क्या रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन q ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा एंड q ऑफ अल्फा। क्या रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल, मास ऑफ अल्फा और प्रोटॉन के इक्वल, ये 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 1/√8 हो गया कि नहीं हो गया अपने पास। इसका आंसर अपने पास आएगा लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ इज इक्वल टू 1/8 1/2√2 हो गया आपके पास। तो आंसर आएगा 1:2। एक ये क्वेश्चन आता है और जनरली ये भी पूछ लेते हैं, और 100 वोल्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं ज्यादातर बोर्ड में, वो सारे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन √v। तो डायरेक्ट अब ये तक यूज में लेते हैं, ये आंसर क्या आएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम आ गया डायरेक्टली। अब जैसे प्रोटॉन है तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू 0.286 अपॉन रूट में 100, आंसर आ गया 0.0286 एंगस्ट्रॉम। तो ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले तो यूज में लेना है जब अपने को पोटेंशियल की बनो, अदरवाइज अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम भी हो गया, बाकी कल पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है। थैंक यू।